हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र में ताबड़तोड़ रैलियां सहित जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे के दौरान नुक्कड़ सभाओं में भाग लिया। वहीं अपने दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर ने घुमारवीं उपमंडल के तहत हमीरपुर सीमा से लगती पंचायत तड़ोन का दौरा कर नुक्कड़ सभा में भाग लेकर लोगों से वोट की अपील की। वहीं अपने दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर ने ईवीएम और वीवीपीईटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए लोगों में भ्रम फैलाने की नाकाम कोशिश एक बार फिर विफल हुई। साथ ही अनुराग ठाकुर ने विपक्ष से कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पर वो विचारधारा पर लड़े। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दूसरे चरण के दौरान वायनाड में आयोजित लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हारने पर दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का प्रयास किए जाने की बात कही। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और एक बार फिर विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है, बार बार जनता के दरबार में जिस विपक्ष को ठुकराया जाता है वो ईवीएम को आरोप लगाकर कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा वहाँ पर फोड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वीवीपैट की पर्चियों को मिलाने की याचिका को खारिज किया है, जिसका हम स्वागत भी करते हैं। और विपक्ष से मेरा इतना ही अनुरोध रहेगा, चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पर लड़ें, विचारधारा पर लड़ें। हम लोग भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी जी के ईमानदार नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये है मोदी सरकार की पहचान। दूसरी ओर विपक्ष के भ्रष्टाचार, चाहे उनके यूपीए का नाम बदलकर इंडी गठबंधन रख लिया हो, चेहरे वही हैं, सोच वही है, काम वही है और जनता इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, एक बात स्पष्ट कर देगी अगले कुछ दिनों में, अगर राहुल गांधी जी वायनाड में चुनाव हार रहे हैं तो जरूर किसी और दूसरी सीट से लड़ने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है जिस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रतिबंधित संगठन एसडीपीआई पीएफआई जो आतंकवादी सोच को और भारत के खिलाफ एजेंडे को समर्थन देते हैं, उनका समर्थन अगर राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि राजनीति में एक चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे कांग्रेस पार्टी गिर जाएगी कि ऐसे प्रतिबंधित संगठनों का सहायता भी लेगी।